नमस्ते। आज ना हम एक बहुत ही कमाल के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर हमें महासागर के रहस्य नाम की एक किताब की दुनिया में ले जाएगा, सीधे समंदर की गहराइयों में। तो क्या सब तैयार हैं हमारे ग्रह के सबसे बड़े राज को जानने के लिए? चलिए गोता लगाते हैं। सोचिए, जब हम समंदर के किनारे खड़े होते हैं तो क्या दिखता है? बस लहरें हैं ना। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस नीली चादर के ठीक नीचे क्या छिपा हो सकता है? ऐसे कौन कौन से राज हैं जो आज भी हमारी नजरों से दूर हैं? तो इस सफर में हमारी गाइड कौन है? मिलिए एम्मा से। पता है, एम्मा को ना बचपन से ही समंदर अपनी ओर खींचता था, जैसे कोई बुला रहा हो। लहरों का वो संगीत, हवा में वो नमकीन सी महक, ये सब उसे बुलाते थे। और बस एक दिन उसने तय कर लिया कि वो सतह के नीचे की इस दुनिया को अपनी आंखों से देखेगी। पर एक सवाल उठता है, आखिर ये महासागर हमारे लिए इतने जरूरी हैं क्यों? जरा सोचिए, हमारी इस धरती का 70% से भी ज्यादा हिस्सा पानी ही पानी है। और इससे भी बड़ी बात, हम जो हर दूसरी सांस लेते हैं ना, उसकी ऑक्सीजन इन्हीं महासागरों से आती है। मतलब ये सच में हमारे प्लैनेट के फेफड़े हैं। ये नंबर देखकर हैरानी होती है ना? 71% पानी और सिर्फ 29% जमीन। तभी तो हम अपनी धरती को ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह कहते हैं। और ये बात हमें एक जरूरी चीज याद दिलाती है कि अगर महासागर हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है एम्मा के साथ समंदर में गोता लगाने का। चलिए देखते हैं कि लहरों के नीचे आखिर कैसी रंगीन और जिंदादिल दुनिया बसी हुई है। एम्मा का पहला स्टॉप था एक कोरल रीफ, अरे जिसे मूंगे की चट्टान कहते हैं। और ये जगह किसी हलचल भरे रंगीन शहर जैसी लग रही थी। चारों तरफ इंद्रधनुष जैसी रंग बिरंगी मछलियां नाच रही थी, बड़े बूढ़े कछुए आराम से समुद्री घास चर रहे थे, और वो चालाक ऑक्टोपस, वो तो दरारों में छिपकर सब कुछ देख रहा था। सच में एक जादुई दुनिया। इसके बाद एम्मा पहुंची केल्प के घने जंगलों में। ये पानी के अंदर के जंगल होते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात हुई प्यारे प्यारे समुद्री ऊदबिलामों से। और पता है, ये सिर्फ दिखने में क्यूट नहीं होते, बहुत होशियार भी थे। वो पत्थरों का इस्तेमाल करके, मतलब टूल्स की तरह, शंख तोड़कर अपना खाना निकाल रहे थे। कुदरत का ये नजारा सच में हैरान कर देने वाला था। और फिर एम्मा पहुंची समंदर की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी दुनिया में। एक ऐसी जगह जहां सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंच पाती। यहाँ उसने ऐसे ऐसे अजीबोगरीब जीव देखे जो अपनी रोशनी खुद बनाते थे, बिल्कुल पानी के अंदर चमकते हुए तारों की तरह। सच कहूं तो ये दुनिया किसी दूसरे ग्रह की लग रही थी, एकदम एलियन वर्ल्ड जैसा। इस सफर में एम्मा ने ये भी सीखा कि समंदर के जीवों ने खुद को बचाने और जिंदा रहने के लिए कितने कमाल के तरीके ईजाद किए हैं। मछलियां एकदम रॉकेट की स्पीड से तैरती हैं, कछुओं के पास तो अपना खुद का सुरक्षा कवच है, ऑक्टोपस तो रंग बदलकर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे जादू हो, और शार्क, अरे वाह, वो तो पानी के असली बादशाह हैं। धीरे धीरे एम्मा को ये समझ आया कि पूरा महासागर एक बहुत बड़े परिवार की तरह है, जहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़ी व्हेल तक, हर किसी का अपना एक जरूरी रोल है, और ये सब मिलकर ही जिंदगी का ये खूबसूरत संगीत बनाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत कहानी का एक स्याह पहलू भी था। एम्मा ने देखा कि ये जन्नत जैसी दुनिया एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से खतरे हैं जो हमारे महासागरों और उनमें रहने वाले अनगिनत जीवों के दुश्मन बन बैठे हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा है प्लास्टिक। हम जो प्लास्टिक फेंक देते हैं, वो समंदर में पहुंचकर बेजुबान जानवरों का गला घोंट रहा है। वो बेचारे इसे खाना समझकर खा लेते हैं और फिर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और दूसरा खतरा है कोरल ब्लीचिंग। पता है ये क्या होता है? जब समंदर का पानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये रंगीन मूंगे अपना रंग खो देते हैं और एकदम सफेद पड़ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी जान ही निकाल ली हो, और फिर धीरे धीरे वो मर जाते हैं। खतरा सिर्फ गर्म पानी वाली जगहों पर नहीं है, जो बर्फीले इलाके हैं ना, वहां भी बर्फ तेजी से पिघल रही है। जरा उन पोलर बेयर्स के बारे में सोचिए, जिनका घर, जिनके शिकार करने की जमीन, सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही पिघलकर पानी बन रहा है। ये सब देखकर एम्मा के मन में भी वही सवाल आया जो शायद हम सबके मन में है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या अभी कोई उम्मीद बाकी है? हाँ, उम्मीद बिल्कुल है, और वो उम्मीद हम सब हैं।
अब ये जो आखिरी हिस्सा है, ये हमें यही बताएगा कि हम सब मिलकर अपने महासागरों के गार्डियन यानी कि रक्षक कैसे बन सकते हैं। एम्मा को पता चला कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से ही होती है, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, ऐसा सी फूड चुनना जो सस्टेनेबल हो, मतलब जिसे पकड़ने से समुंदर को नुकसान ना हो, पानी बचाना, और सबसे जरूरी ये सारी बातें अपने दोस्तों और परिवार को भी बताना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा हर छोटा कदम मायने रखता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक वैसे ही अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यकीनन एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कोई भी कोशिश कभी छोटी नहीं होती। तो अब सवाल सीधा हमारे सामने है। एमा ने हमें रास्ता तो दिखा दिया है, अब इस महासागर की कहानी का अगला चैप्टर हमें मिलकर लिखना है। तो क्या लिखेंगे?